रतलाम जिला अस्पताल में आज नर्सिंग स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने सिविल सर्जन एम.एस. सागर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार नारेबाजी की और सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे को लिखित शिकायत सौंपी। नर्सिंग स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाए कि सिविल सर्जन डॉक्टर एम.एस. सागर महिला नर्सों के साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और बार बार मानसिक दबाव बनाते हैं। नर्सों का कहना है कि सिविल सर्जन ने हेड नर्स जो मेटर्न पर कार्यरत है उन्हें इस कदर जलील किया कि उन्हें मानसिक पीड़ा के चलते मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि अब वे सिविल सर्जन से इतनी भयभीत है कि जिला अस्पताल में इलाज करवाने से डरते हैं। इस पूरे मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर बेलसरे ने कहा कि महिला नर्स के साथ अभद्रता बेहद निंदनीय है और मामले की जांच कर रिपोर्ट भोपाल वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि यह रतलाम में 2 दिनों में दूसरा बड़ा मामला है जब महिला के साथ अधिकारी पर अपमान के मामले सामने आए हैं। इससे पहले जनसुनवाई में एक महिला को एसडीएम द्वारा धक्का देने की घटना सामने आई थी। अब जिला अस्पताल की महिला नर्सों का अपमान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन द्वारा करने का मामला सामने आया है। आप क्या मांगे और किस तरह से? आज प्रदर्शन करने आए सिविल सर्जन के अगेंस्ट में सारी स्टाफ नर्स अभी आई और मैट्रन के लिए मेन उन्होंने अभी कराया। ये जो नया जो है उसमें 3 तारीख को मैट्रन के साथ में राउंड के दौरान अपशब्द कहे गए सिविल सर्जन द्वारा। उससे उनकी इतनी हालत ख़राब होगी कि उनको एडमिट करना पड़ा, ऐसा उनके द्वारा सूचित किया जा रहा है और वो भर्ती है। और उसके पूर्व भी कई बार मतलब ये बोल रहे हैं विगत 2 वर्षों से कई बार इस तरीके से मैट्रन स्टाफ नर्सेस को प्रताड़ित किया जाता है साइकोलॉजिकली मतलब, और उनके काम के ऊपर उनको कई बार लेटर भी दिए जाते हैं कि आपका कार्य संतोषजनक नहीं है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपकी सीआर बिगाड़ दी जाएगी, आपका पेमेंट काट दिया जाएगा। इस तरीके से वो पब्लिक में लोगों को बीच में बोलते हैं, जो कि गलत है। अगर हमें स्टाफ के अगेंस्ट किसी को कुछ करना भी है तो कार्रवाई अपन कमरे में बुला के या उसको स्पेशल समझा के भी दे सकते हैं एक अधिकारी होने के नाते। परंतु इन लोगों का ये कहना है स्टाफ नर्सेस का सभी का कि हमें पब्लिकली या मतलब वार्ड में भी कई बार हमको इस तरीके से ये मतलब चिल्ला चोट करते हैं, दलील करते हैं। क्या आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे मैं इन लोगों के बयान लेकर उसकी जांच करा के कार्रवाई कर और कलेक्टर साहब को और हमारे जो आयुक्त महोदय उनको एक लेटर लिखेंगे और उनसे मौखिक रूप से मतलब चर्चा कर उसके आगे क्या कार्रवाई करना है या हम लोग आपको बता दे रहेंगे। दिक्कतें कुछ भी नहीं है हमारी, बस ये है कि तत्काल प्रभाव से हमारे कई बार ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं सर के द्वारा कि जो अनुचित होते हैं, और कई बार इतना स्ट्रेस दे दिया जाता है कि आज के कल जो मैट्रन जी के साथ में हादसा हुआ उनको इतना स्ट्रेस दे दिया, जबकि सर को पता है कि वो हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है। उसके बाद भी उनके जो शब्द थे कुछ ऐसे शब्द थे जो मैट्रन जी अपने आप में इतनी घुल गई, इतनी परेशान हो गई कि उनको आज उसी दिन बीपी बढ़ा और जब उनके घर से कॉल आया तो हम लोगों को जाके उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट और मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराने का भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर इतना दबाव है कि उनका शायद हो सकता है उस टाइम पे उपचार भी ना होता ठीक से। क्या कुछ कारण रहा? कारण बस ड्यूटी का परिवर्तन उनने किसी स्टाफ के लिए बोला था, मैट्रन जी ने कर भी रहे थे, लेकिन उनको समय अवधि नहीं दी और उसके बीच में उन्होंने अपना पूरी भड़ास निकाल दी मैट्रन जी पे और जो कुछ ऐसे शब्द बोले मैट्रन जी को कि जो बिल्कुल उनके लिए असहनीय थे। इसके अलावा भी किस तरह की परेशानी तो बहुत है सर, आए दिन है, क्योंकि किसी के बारे में नहीं सोचा जाता है, क्योंकि हर नर्सिंग ऑफिसर्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं अवकाश लिया जाता है, कोई दिक्कत आती है तो अवकाश में भी कोई कटौती नहीं है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सबकी छुट्टियां बंद कर दी उन्होंने, आदेश भोपाल के आदेश के, लेकिन स्वयं ने 4 दिन की बराबर हेडक्वार्टर छोड़ के छुट्टी मनाई। तो क्या कुछ लेने देने की भी बात भी सामने आ रही है? लेने देने का तो वो क्या है इंटरनली कब कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि बगैर लिए दिए काम नहीं हो रहा है। और ये लड़कियां क्या डर के मारे भाई सीआर खराब कर देंगे, हमारी नौकरी खराब कर देंगे। अब जैसे हम जैसे लोगों का तो चलो ठीक है भाई, सस्पेंड भी कर दे तो हम खा लेंगे कमा के,
लेकिन इन बच्चों के तो नई जॉब है, इनकी EMI चल रही मकानों की, किसी की क्या चल रही, तो डर के मारे इतना खौफ है, इनका इतना खौफ है कि डर के मारे व्यक्ति मर जाए, कई बार तो परेशान हो जाए, सहन करते हुए नौकरी करता है। परेशानी में यही है कि नहीं, बस मैंने एक बार ना बोल दिया तो वो काम नहीं होगा, बस आपको छुट्टी के लिए मना कर दिया तो नहीं दिया जाएगा, आपकी तनख्वाह रोकी है तो रोकी है, आपके मैंने ये आदेश दिया है तो आपको इसका कारण बताओ, नोटिस दे दिया जाता कभी भी, किसी भी कारण से उनके मन में आना चाहिए बस कि इसको मेरे को कुछ देना है। प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे प्रति।